दोस्तों आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में जो रसायन विज्ञान का आवर्त सारणी वाला चैप्टर आता है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट आपको 263 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, 3 क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आता है। 3 क्वेश्चन का मतलब है कि आप यहाँ से 12 नंबर कंफर्म होने वाले, और 12 नंबर आपके बहुत होते हैं, क्योंकि एक एक नंबर से लोग क्या होते हैं, मेरिट से बाहर हो जाते हैं। यहाँ से मैं आपको इस पूरा वीडियो जरूर देखें, यहाँ से 12 नंबर आपके यहाँ से कंफर्म होने वाले हैं। और जो हमारा आवर्त सारणी का पहला क्वेश्चन आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4। और एक आंसर और इसी में लिख लेना, इसका संकेत क्या होता है? बेरिलियम का संकेत क्या होता था? बेरिलियम का संकेत क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा Be हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। यहाँ मैं आपको 263 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि तत्वों में से कितने तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? और तो कितने तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? वह पाए जाते हैं, यानी जो 94 तत्व ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 94 हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आज के वीडियो से मिल जाएंगे वहां पे। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट ग्रुप और सेवेंथ पीरियड में उपस्थित तत्व का नाम क्या होता है? तो कौन सा तत्व हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा, हो जाएगा Fr हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। और अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एंटीमोनी क्या है? एंटीमोनी क्या हो जाता है? यह एक क्या हो जाता है? यह एक उपधातु है। यह क्या है? यह एक उपधातु है। यह क्या हो जाएगा? यह एक उपधातु हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या होता है? तो आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एम्प्लॉयड केमिस्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जो पी हमारा उपकोष होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? उसमें मैक्सिमम आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करना, आप एग्जाम में यहाँ 3 क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले हैं आपके एग्जाम में। और 3 क्वेश्चन मतलब 12 नंबर आज के इस वीडियो से कंफर्म होने वाले हैं। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पेरियोडिक टेबल के पिता के रूप में किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है मोसले को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोसले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोसले को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि पेरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? तो सबसे बड़ा आवर्त कौन सा होता है? जो हमारा छठा आवर्त होता है, यानी जो हमारा 6वां आवर्त होता है वो सबसे बड़ा आवर्त होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छठा आवर्त हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है, इसमें पूछा गया है कि एटम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है? तो ये किस धातु का नाम हो जाएगा? यानी एटम उत्प्रेरक किस धातु का नाम हो जाएगा? वह प्लेटिनम का नाम हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिनम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि पियोगिन आवधिक तालिका के ब्लॉक में जो व्यवस्था कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसका कौन से ब्लॉक में आता है? यह आता है हमारा पी ब्लॉक में आता है। कौन से ब्लॉक में आता है? यह हमारा आता है पी ब्लॉक में आता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका पी ब्लॉक बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा जा रहा है स्टोनियम किस समूह और आवर्त का तत्व है? तो यह किस समूह में आता है और किस आवर्त में आता है? यह दूसरे समूह में आता है और 5वें आवर्त में आता है। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको लिखते चलना है, और यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कंफर्म होने वाले हैं। यानी समूह क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा समूह हो जाएगा, और आवर्त कौन सा हो जाएगा? हमारा 5वां आवर्त। इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है, इसमें पूछा जा रहा है एक्स, एक्स प्लस और एक्स माइनस, और एक्स माइनस के आकार किस क्रम का पालन करते हैं? किस क्रम का पालन करते हैं? सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमारे मान लो 3 एक्स हो गए हैं, और इसमें ये हमारा प्लस हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, और ये नॉर्मल हो गया। तो किस क्रम का पालन करें? जो मैं बता रहा हूँ इसी क्रम का पालन करेंगे। आपको ऐसे ही क्वेश्चन को लिख लेना, और आप एग्जाम में जो 4 ऑप्शन आएंगे वहां पे ऐसा एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं लेके आ गया हूँ। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वह पाया जाता है, कौन सा अम्ल होता है? इसमें होता है टार्ट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? वो होता है टार्ट्रिक अम्ल होता है। आप ये सभी क्वेश्चन के आंसर लिखते चलना है। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है,
इसमें हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 0। तभी वो अक्रिय गैस कहलाते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 आता है। इसमें पूछा जा रहा है अधिकतम घनत्व वाली धातु कौन सी है। तो अधिकतम घनत्व वाली धातु कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी हमारी ऑस्मियम। यानी अधिकतम घनत्व वाली धातु कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी ऑस्मियम। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन लिखते चलना, आप एग्जाम में यहाँ 3 क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले। जब आप एग्जाम देके आएंगे वहां से आपको खुद ही दिख जाएगा कि 3 क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे वहां पे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है। इसमें पूछा जा रहा है अब तक कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है, वह 118 ऐसे तत्व हैं जिनकी खोज क्या की जा चुकी है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 118 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है अल्फा और बीटा कीड़ों के खोजकर्ता वैज्ञानिक के नाम क्या हो जाएगा। यानी कि खोज किसने की थी, खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने की थी। किसने इसकी खोज की थी, इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने की थी। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 18 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि अवधि के अनुसार परमाणु आकार किस कारण घट जाता है। किस कारण से घट जाता है, यह घट जाता है आकर्षण के परमाणु बल में वृद्धि। यानी कि क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आकर्षण के परमाणु में वृद्धि। यानी आकर्षण के परमाणु में वृद्धि के कारण क्या होता है, इसके जो आकार होता है वो क्या हो जाता है, वह घट जाता है। यानी इसके आकर्षण के परमाणु जब वृद्धि हो जाती है, जैसे इसकी वृद्धि होती है, इसके जो आकार होता है क्या हो जाता है, वह घट जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 19 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि अष्टक का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, या न्यूलैंड्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा न्यूलैंड्स हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन को आपको नोट करते चलना है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 20 आता है। और इसमें पूछा जा रहा है अष्टक नियम के प्रादुर्भाव के दौरान न्यूलैंड द्वारा कितने तत्वों को ग्रहण किया गया था। कितने तत्वों को ग्रहण किया गया था, वह 56 तत्वों को ग्रहण किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 56 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 21 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि आंतरिक इलेक्ट्रॉनों द्वारा वैलेंस इलेक्ट्रॉनों और न्यूक्लियस के बीच आकर्षण के बल में कमी को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है परिरक्षण प्रभाव। क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है परिरक्षण। यानी क्या बोला जाता है, परिरक्षण प्रभाव। क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है परिरक्षण प्रभाव बोला जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परिरक्षण प्रभाव हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि आंतरिक संक्रमण तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। तो किस ब्लॉक संबंधित हो जाएंगे, यह हो जाएंगे हमारे एफ ब्लॉक से संबंधित हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एफ ब्लॉक हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आंतरिक संक्रमण तत्व किस ब्लॉक संबंधित हो जाएंगे, यह एफ ब्लॉक से संबंधित हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि आधुनिक पेरियोडिक लॉ किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। तो ये किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, यह दिया गया था मोसले के द्वारा दिया गया था। किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, यह मोसले के द्वारा दिया गया था। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है आधुनिक आवधिका तालिकी में और मेट्रोडिक की संख्या कितनी होती है। इसकी संख्या कितनी होती, संख्या कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी हमारी 7 संख्या हो जाएगी। कितनी संख्या होती है, वह संख्या हमारी होती 7 हो जाएगी। और जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 25 आता है। इसमें पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी। तो आधुनिक हमारी आवर्त सारणी है, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, यह की थी हेनरी मोसले ने की थी। किसने इसकी खोज की थी, हेनरी मोसले ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, हेनरी मोसले ने इसकी खोज की थी। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 26 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के 6वें आवर्त में कितने तत्व हैं। तो 6वें आवर्त में कितने तत्व हो जाएंगे, उसमें कितने तत्व हो गए, टोटल आपके 18 तत्व हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हमारा 27 हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं जिन्हें कहा जाता है, और तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। तो जो हमारा खाली स्थान है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है वर्ग
उसे क्या बोला जाता है? वर्ग या समूह। उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है वर्ग या समूह बोला जाता है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं। ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें या तो वर्ग बोलते हैं या क्या बोलते हैं? समूह बोला जाता है। ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 28 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो जो हमारे आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें कितने आवर्त होते हैं? आवर्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? वह हो जाएगी 7 आवर्त होते हैं। हमारा सही आंसर 7 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? तो किसके बढ़ते क्रम में रखा गया? वह रखा गया परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया। तो किसके क्रम में रखा गया? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 आता है। इसमें पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी होती है? यहाँ जो हमारे आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें धातुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? उसमें जो हमारे टोटल तत्व कितने होते हैं? टोटल तत्व हमारे हो जाते हैं 118 होते हैं। और उसमें क्या हो जाता है? उसमें हमारे धातुओं की संख्या कितनी हो जाती है? उसमें जो लगभग 91 क्या हो जाते हैं? हमारे धातु हो जाते हैं। और जो हमारे बाकी बचते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो अधातु हो जाते हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 31 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वर्गों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? वर्ग कितने होते हैं? वह होते हैं 18 होते हैं। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? यानी वर्ग कितने होते हैं? वर्गों की संख्या हो जाएगी हमारी 18, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 32 आता है। इसमें पूछा जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 14 को किस नाम से जाना जाता है? इसे किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है सी फैमिली के नाम से। किस नाम से? यानी कार्बन फैमिली, यानी सी फैमिली के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन में तो कार्बन फैमिली लिखा आ जाएगा या तो सी फैमिली यानी कार्बन फैमिली लिख के आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन में वहां पे। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 33 आता है। इसमें पूछा जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस गुण धर्म पर आधारित है? या किस गुण धर्म पर आधारित हो जाएगा? यह हो जाएगा परमाणु संख्या। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा परमाणु संख्या हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का स्थान किस वर्ग में रखा गया है? तो किस वर्ग में रखा गया? इसे रखा गया है किस वर्ग में आ जाएगा? यह हो जाएगा 18वां जो हमारा वर्ग होता है उसमें रखा गया है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों का स्थान किस वर्ग में रखा गया है? यह रखा गया 18वें वर्ग में रखा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं समूह होते हैं? तो कितने आवर्त होते हैं? इसमें 7 तो हो जाएंगे हमारे आवर्त होते हैं। आवर्त कितने हो जाएंगे? 7 हमारे क्या हो जाएंगे? आवर्त हो जाएंगे। और उसके बाद क्या हो जाएंगे? 18 क्या हो जाएंगे? 18 हमारे क्या हो जाएंगे? 18 हमारे हो जाएंगे समूह हो जाएंगे। यानी 7 आवर्त हो जाएंगे और 18 समूह हमारे हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 36 आता है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं का स्थान कहाँ है? तो धातुओं का स्थान कहाँ हो जाएगा? यह हो जाएगा आवर्त सारणी के बाईं तरफ। किधर हो जाएगा? जो हमारा आवर्त सारणी होता है इसके बाईं तरफ क्या हो जाएगा? इसके जो बाईं तरफ क्या हो जाएगा? धातुओं का स्थान हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। और अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 37 आता है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान कहाँ पर है? तो हाइड्रोजन का स्थान कहाँ हो जाएगा? इसका स्थान हो जाएगा कहाँ पे? प्रथम आवर्त में इसका स्थान हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम आवर्त हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 38 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, आधुनिक टेलीफोन में किसका उपयोग होता है? तो आधुनिक टेलीफोन में किसका उपयोग होता है? वह होता है हमारा किसका उपयोग होता है? रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? वह होता है रेडियो तरंगे का उपयोग होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा रेडियो तरंग बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 39 आता है। इसमें पूछ रहा है कि आवर्त किसे कहते हैं? तो आवर्त किसे कहते हैं? आवर्त किसे बोलते हैं? आवर्त बोला जाता है आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को। क्या किसे बोलते हैं? जो हमारी क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे आवर्त बोलते हैं। यानी जो हमारी क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे आवर्त बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 40 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी जो हमारा पहला तत्व होता है वह कौन सा हो जाएगा? आवर्त सारणी का पहला तत्व हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। हमारा क्या हो जाएगा? पहला तत्व हो जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा है? तो अंतिम तत्व कौन सा हो जाएगा? आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा होता है? वह होता है हमारा निष्क्रिय। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा निष्क्रिय तत्व होता है। क्या होता है? वह हमारा हो जाएगा निष्क्रिय तत्व हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करना, आज की इस वीडियो से आपके 3 क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म होने वाले हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 42 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी का प्रत्येक तत्व अपने खाली स्थान गुणों के आधार पर धातु अथवा अधातु श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रासायनिक और भौतिक गुण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा रासायनिक और भौतिक गुण। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? रासायनिक और भौतिक गुण के में वर्गीकृत किया जाता है। यानी वह धातु है या अधातु है, इसका रासायनिक और भौतिक गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 43 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी की कुल अधातुओं की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? वह हो जाएगी हमारे 18 तत्व ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? अधातु गिने जाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 44 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी के दाईं ओर तत्व को क्या कहा जाता है? यानी जो हमारा आवर्त सारणी होती है उसमें जो हमारे दाएं तत्व होते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नॉन मेटल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है नॉन मेटल। यानी उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है नॉन मेटल बोला जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा नॉन मेटल हो जाएगा। इन आवर्त सारणी के दाईं ओर तत्व को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसे नॉन मेटल कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 45 आता है। इसमें पूछा जा रहा है हमसे, आवर्त सारणी का सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक खालिस्तान ने डिजाइन किया था। किसने डिजाइन किया था? इसे डिजाइन किया था दमित्री इवानोविच मेंडलीव ने। किसने इसका निर्माण किया था? इसका निर्माण किया था दमित्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप इसे लिख लीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा? दमित्री इवान क्या हो जाएगा? इवानोविच और मेंडलीव। क्या हो जाएगा? मेंडलीव हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दमित्री इवानोविच मेंडलीव। इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी आवर्त सारणी का सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक कौन थे? वो थे दमित्री इवानोविच मेंडलीव थे, जिन्होंने इसका क्या कहते हैं? इसका डिजाइन किया था। इसका सही आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 46 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, आवर्त सारणी में अंतिम मेटलाइट का नाम क्या है? तो वह हमारा हो जाएगा पोलोनियम। वह क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा पोलोनियम। हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी आवर्त सारणी में अंतिम मेटालाइट का नाम क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा पोलोनियम। हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 47 आता है। इसमें पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्व का सामान्य चरित्र क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा सबसे बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिख लीजिएगा। बाहरी सेल सबसे बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन। हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 48 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में कुल कितने कृत्रिम तत्व हैं? तो आवर्त सारणी में कुल कितने कृत्रिम तत्व हो जाएंगे? वह हो जाएंगे हमारे 20 तत्व। क्या होते हैं? कृत्रिम तत्व होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 तत्व। हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 49 आता है। इसमें पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? तो द्रव अवस्था में कितने तत्व पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में पाया जाता है 2 तत्व होते हैं। और वो कौन से होते हैं? 2 तत्व होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा कौन सा हो जाएगा? जो 2 तत्व होते हैं, एक तो हमारा क्या हो जाएगा? पारा। एक क्या हो जाएगा? हमारा पारा हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा ब्रोमीन हो जाएगा। यानी आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? एक हमारा पारा हो जाता है, एक हमारा ब्रोमीन हो जाएगा। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 50 आता है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व हैं? तो आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व हो जाएंगे? वह 98 तो ऐसे हो जाएंगे जो हमारे प्राकृतिक तत्व हो जाएंगे। और बाकी क्या हो जाएंगे? बाकी हमारे हो जाएंगे मानव निर्मित तत्व हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा 98 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 51 आता है। इसमें पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज रेखा को कहा जाता है।
तो आवर्त सारणी में क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है? जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है, जो हमारी क्षैतिज रेखा होंगी उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? आवर्त बोला जाता है। यानी आवर्त हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 52 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? वह हो जाएगी हमारी, कितनी गैसें होती हैं? 11 गैसें टोटल होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 गैस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? वह हो जाएगी हमारी 11 गैस, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 53 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में ठोस अधातुओं की संख्या कितनी होती है? तो ठोस अधातुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? ठोस अधातु कितने होते हैं? 10 हमारे ऐसे होते हैं जो ठोस अधातु होते हैं। हमारा 10 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है। इसमें पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में पहला धातु कौन सा है? आवर्त सारणी में पहला धातु कौन सा हो जाएगा? वह हमारा क्या हो जाएगा? लिथियम। वह हमारा कौन सा हो जाएगा? वह हमारा हो जाएगा लिथियम, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक आंसर और लिख लेना है कि आवर्त सारणी जो हमारा लिथियम होता है, इसका संकेत क्या होता है? लिथियम संकेत क्या होता है? वह Li होता है। ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 55 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में पहला मेटलाइट कौन सा है? यानी आवर्त सारणी में हमारा पहला मेटलाइट कौन सा हो जाएगा? वह हमारा हो जाएगा बोरान। कौन सा हो जाएगा? वह हमारा हो जाएगा कौन सा? बोरान हो जाएगा। और एक आंसर और लिख लेना कि जो बोरान होता है इसका संकेत क्या होता है? बोरान संकेत क्या होता है? केवल बी लिख देते हैं, वह बोरान का संकेत हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लेना। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 56 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? यानी आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा हो जाएगा? पहला तत्व कौन सा होता है? वह होता है हाइड्रोजन। तो पहला तत्व कौन सा होता है? पहला तत्व हमारा कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हमारा पहला तत्व होता है। यह भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 57 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में मेंडलीव के दौरान तत्व की कुल संख्या कितनी थी? तो कितने तत्व थे उस समय? उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 तत्व थे। यानी आवर्त सारणी में मेंडलीव के दौरान तत्वों की कुल संख्या कितनी थी? वह थी 63, यानी 63 हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 58 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में वर्टिकल लाइन को कहा जाता है? यानी जो आवर्त सारणी में हमारा वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ग्रुप। उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है ग्रुप बोला जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रुप हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये सारे क्वेश्चन नोट करना, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 58 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में सबसे कम गलनांक बिंदु वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हीलियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा हीलियम। और एक आंसर और लिख लेना कि हीलियम का संकेत क्या होता है? हीलियम का संकेत क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा He, हमारा क्या हो जाएगा? हीलियम का संकेत हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है? तो सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा हो जाएगा फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? वह हमारा क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक आंसर और लिख लेना, फ्लोरीन का संकेत क्या होता है? फ्लोरीन का संकेत हमारा F होता है। अगर हम F लिख देते हैं वो हमारा फ्लोरीन का संकेत हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 61 है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी हमारी हीलियम। सबसे हल्की गैस कौन सी हो जाएगी? सबसे हल्की गैस हमारी कौन सी हो जाएगी? हीलियम हमारी क्या हो जाएगी? सबसे हल्की गैस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 62 है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा क्लोरीन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्लोरीन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 63 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में हीलियम तत्व को कहाँ रखा गया है? यानी आवर्त सारणी में हीलियम तत्व को कहाँ रखा गया? इसे कहाँ रखा है? ऊपरी दाएं कोने पर रखा गया। इसे कहाँ रखा गया? इसे लिख लेना, ऊपरी दाएं कोने पर रखा गया। कहाँ पर रखा गया? ऊपरी दाएं कोने में इसे रखा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी आवर्त सारणी में हीलियम तत्व को कहाँ रखा गया? इसे रखा गया ऊपरी दाएं कोने में इसे रखा गया है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 64 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि
आवर्तिता किसे कहते हैं? आवर्तिता किसे कहा जाता है? इसे किसे बोला जाता है? यह बोला जाता है एक वर्ग में तत्वों के गुणों को दोहराई आवर्तिता कहलाती है। इसका सही आंसर क्या लिख लेंगे? आप लिख लीजिएगा, एक वर्ग में तत्वों के गुणों को दोहराई आवर्तिता कहलाती है। यानी आवर्तिता किसे कहते हैं? एक वर्ग में तत्वों के गुणों को दोहराई आवर्तिता कहलाती है। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 65 है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारी त्रिज्या होती है, जो हमारी क्या होती है? त्रिज्या होती है, वह क्या हो जाती है? त्रिज्या हमारी क्या हो जाती है? घट जाती है। यानी आवर्त सारणी बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन क्या होता है? त्रिज्या हमारी क्या हो जाती है? वह घट जाती है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 66 आता है। इसमें पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? डी ब्रोगली। कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे डी ब्रोगली। हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे डी ब्रोगली। हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 67 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोगेटिविटी की गणना पहली बार किसके द्वारा की गई थी? इसकी गणना पहले किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी किसके द्वारा? पॉलिंग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी पॉलिंग के द्वारा की गई। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और 12 नंबर आपके बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, लड़के एक नंबर से मेरिट से बाहर हो जाते हैं वहाँ पे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 68 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है? यानी उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है? तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी हो जाएगी? वह हो जाएगी लगभग शून्य होती है। कितनी होती है? वह लगभग शून्य होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शून्य। हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 69 आता है। उसमें पूछा जा रहा है उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है समस्थानिक। क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है समस्थानिक बोला जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है यह क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा? क्वेश्चन नंबर हमारा 70 आता है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है? उपधातु आवर्त सारणी में ये खाली स्थान से लेकर 18वें समूह में दाहिनी ऊपरी कोने में स्थित है। तो इस खाली स्थान में क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा 14वें। क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा 14वें। यानी उपधातु आवर्त सारणी में ये 14वें से लेकर 18वें समूह में दाहिनी ऊपरी ऊपर में स्थित हो जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में 71 हो जाएगा। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिन्होंने पॉजिट्रॉन की खोज की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी एंडरसन ने। किसने खोज की थी? इसकी खोज की थी एंडरसन ने। इसकी खोज की थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंडरसन। हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि उस वैज्ञानिक के नाम जिन्होंने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन 72 हो जाएगा। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 है, आवर्त सारणी में स्थान क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आवर्त। कौन सा हो जाएगा? हमारा दूसरा हो जाएगा आवर्त। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा हमारा आवर्त। आवर्त क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा हो जाएगा आवर्त। और वर्ग कौन सा हो जाएगा? 14वां हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। यानी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है, आवर्त सारणी में स्थान क्या हो जाएगा? उसका स्थान हो जाएगा दूसरा आवर्त हो जाएगा और 14वां वर्ग हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 73 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है एक तत्व का परमाणु संख्या 17 है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 8 7 हो जाएगा। यानी एक तत्व का परमाणु संख्या 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2 8 7। हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में 74 आता है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है? एक ही कॉलम में निहित तत्व खाली स्थान होते हैं, तो खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? खाली स्थान हमारा क्या हो जाएगा? समान गुण। क्या हो जाएगा? हमारा समान गुण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा समान गुण। यानी एक ही कॉलम में निहित तत्व में क्या होता है? उसमें सभी में क्या होता है? समान गुण। हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 75 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक्टिनाइड श्रृंखला किस समूह से संबंधित है? तो
तो एक्टिनाइड श्रृंखला किस समूह से संबंधित हो जाएगी? यह संबंधित हमारी हो जाएगी, किससे हो जाएगी? यह हो जाएगी हमारी ग्रुप 3, यानी किससे संबंधित हो जाएगी? यह संबंधित हो जाएगी हमारी ग्रुप 3 से संबंधित हो जाएगी। यानी एक्टिनाइड श्रृंखला किस समूह संबंधित हो जाएगी? यह संबंधित हो जाएगी ग्रुप 3 से हमारा संबंधित हो जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रुप 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 76 आता है और इसमें पूछा जा रहा है कि एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? वह हो जाएगी 89 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? वह हो जाएगी 89 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 77 आता है। इसमें पूछ रहा है कि एरेस्टीसिया के रूप में प्रयुक्त होने वाले हास्य गैस कौन सी है? तो हास्य गैस कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी हमारी कौन सी हो जाएगी? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगी? यानी हमारी जो हमारी हास्य गैस होती है वह कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी हमारी नाइट्रस और ऑक्साइड। कौन सी गैस हो जाएगी? हमारी हो जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड गैस हमारी हो जाएगी। यानी एनेस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त होने वाली हास्य कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 78 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि एंटीमनी का लैटिन नाम क्या होता है? यानी एंटीमनी का लैटिन नाम क्या होता है? इसका लैटिन नाम क्या हो जाएगा? एंटीमनी का लैटिन नाम क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा इस्टिबियम। क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा इस्टिबियम। इस्टिबियम इसका लैटिन नाम क्या हो जाएगा? इसका लैटिन नाम हो जाएगा इस्टिबियम। और इसका संकेत क्या होता है? इसका संकेत हमारा होता है एसबी। इसका संकेत क्या हो जाएगा हमारा? इसका एसबी हमारा संकेत हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 79 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम किस तत्व के तिरछे होता है? जो हमारा एल्यूमिनियम होता है किस तत्व का तिरछे होता है? किस तत्व के तिरछे होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा बेरिलियम हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा बेरिलियम हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 80 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा बॉक्साइट। यानी जो हमारा बॉक्साइट होता है इसका मुख्य अयस्क होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 81 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और खाली स्थान हमसे भरना है, क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे का ताप क्या होगा? कमरे का जो ताप हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 82 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कार्बन के 2 अप्रूप कौन कौन से हैं? यानी कार्बन के 2 अप्रूप कौन से हो जाएंगे? 2 अप्रूप कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हमारा क्या हो जाएगा? एक हमारा हो जाएगा हीरा और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? एक हो गया हमारा हीरा और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हमारा हो जाएगा ग्रेफाइट। एक हो जाएगा हीरा और दूसरा क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। यानी कार्बन के 2 अप्रूप कौन कौन से हो जाएंगे? वह हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा हीरा और दूसरा क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है। इसमें पूछ रहा है कि कार्बन डेटिंग के द्वारा किसके आयु का निर्धारण करते हैं? तो किसके आयु का निर्धारण करते हैं? यानी कार्बन डेटिंग द्वारा किसके आयु का निर्धारण करते हैं? किसके आयु का निर्धारण होता है? वह होता है जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म की आयु का निर्धारण हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन 84 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि किण्वन का 3 उदाहरण दें। यानी किण्वन का 3 उदाहरण दें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले मैं 3 उदाहरण आपको बताया दे रहा हूँ। पहला क्या हो जाएगा? दूध का खट्टा होना। ये किसका उदाहरण हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा किण्वन का। दूसरा हो जाएगा खाने की ब्रेड का बनना। और तीसरा क्या हो जाएगा? गीले आटे का खट्टा होना। ये तीनों हमारे उदाहरण किसके हो जाएंगे? किण्वन के हमारे तीनों उदाहरण हो जाएंगे। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 85 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है? किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी के रंग प्राप्त होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा एक तो हो जाएगा स्ट्रोंशियम। एक क्या हो जाएगा? स्ट्रोंशियम हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हमारा बेरिलियम। दूसरा क्या हो जाएगा? बेरिलियम। यानी किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी का रंग प्राप्त होता है? एक हो जाएगा स्ट्रोंशियम हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? बेरिलियम हो जाएगा। ये दोनों हमारे सही आंसर हो जाएंगे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 86 आता है। इसमें पूछा जा रहा है
किस आवर्त में तत्वों की संख्या न्यूनतम होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रथम आवर्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका प्रथम सही आंसर हो जाएगा प्रथम आवर्त हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किस आवर्त में तत्वों की संख्या न्यूनतम होती है? प्रथम आवर्त में क्या हो जाएगा? तत्वों की संख्या क्या हो जाएगी? वह न्यूनतम हो जाएगी। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 87 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है? न्यूट्रॉन की संख्या किसमें शून्य होती है? वह होती है हाइड्रोजन में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हाइड्रोजन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती है? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, हमारा हाइड्रोजन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 88 आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा थोरियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा थोरियम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और थोरियम का संकेत क्या होता है? थोरियम संकेत भी लिख लेना, इसका संकेत होता है TH, हमारा इसका क्या हो जाएगा? संकेत हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन 89 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है किस रेडियोधर्मी तत्व का भारत में विशाल भंडार है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा थोरियम। यानी कि थोरियम क्या हो जाएगा? थोरियम का विशाल भंडार हमारे देश में स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थोरियम हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन 90 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय आवर्त सारणी के रूप में घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 2009। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2009। यानी किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय आवर्त सारणी के रूप में घोषित किया गया? 2009 को घोषित किया गया। सही आंसर हमारा 2009 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन 91 हो जाता है, इसमें पूछ रहा है कि किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? यह की थी गोल्ड स्टीन ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? गोल्ड स्टीन ने इसकी खोज की थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड स्टीन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? वह की थी गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 92 आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि किस वैज्ञानिक ने अष्टक नियम के आधार पर तत्व की व्यवस्था की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा न्यूलैंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर हमारा न्यूलैंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किस वैज्ञानिक ने अष्टक नियम के आधार पर तत्व की व्यवस्था की थी? किसने की थी? यह न्यूलैंड ने की थी। ऑप्शन नंबर हमारा न्यूलैंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 93 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? यह किया था मेंडलीफ ने। किसने किया था? यह किया था, किसने किया था? मेंडलीफ ने क्या किया? सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेंडलीफ हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 94 आता है, इसमें पूछा जा रहा है किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा जो हमारा ग्रुप 11 आता है। यानी जो हमारा ग्रुप क्या आता है 11, उसमें उसे क्या बोलते हैं? यानी समूह के तत्व सिक्का धातु कहा जाता है। जो हमारा 11वां समूह होता है उसे क्या बोला जाता है? सिक्का धातु बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ग्रुप 11 होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 95 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन आत्मीयता होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? NeAr और KrXe और Rn। इसे क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन आत्मीयता शून्य होती है। इन सभी की क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन जो आत्मीयता होती है वह शून्य हो जाती है। आपको ऐसे लिखना, आपके ऑप्शन में इन्हीं में से कोई ऑप्शन आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 96 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षण है? और इसके जो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्लोरीन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हमारा क्लोरीन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षण होता है? जो हमारा क्लोरीन होता है उसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षण होता है। हमारा क्लोरीन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 97 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, इसकी किस तत्व के साथ रासायनिक समानता होगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा नियॉन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका नियॉन हमारा सही आंसर हो जाएगा। और यहीं पे एक आंसर और लिख लेना कि जो नियॉन होता है इसका संकेत क्या होता है? नियॉन का संकेत क्या हो जाएगा? नियॉन संकेत हमारा हो जाएगा Ne। यानी Ne क्या हो जाएगा? नियॉन का हमारा क्या हो जाएगा? संकेत हो जाएगा।
और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 98 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है किसी तत्व की संयोजकता निर्धारित होती है। किससे निर्धारित होती है? यह निर्धारित किससे हो जाएगी? यह हो जाएगी बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों से। यानी कि बाह्यतम बाह्यतम जो हमारे कक्ष के क्या होते हैं, बाह्यतम कक्ष में जो हमारे क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे क्या होती है, उसकी जो संयोजकता होती है वो निर्धारित होती है। इसका सही आंसर लिख लेना। यानी किस तत्व की संयोजकता निर्धारित होती है, वह बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों से उसकी संयोजकता निर्धारित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 99 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है किसी परमाणु के बाह्यतम सेल और उसके नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी को कहा जाता है। तो बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? वह बोला जाता है परमाणु त्रिज्या। क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है परमाणु त्रिज्या। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु त्रिज्या हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 100 आता है। और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, किसी भी तत्व की आवर्त संख्या क्या कहलाती है? किसी तत्व की आवर्त संख्या क्या कहलाती है? वह कहलाएगी हमारी बैलेंस की संख्या। वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है हमारी बैलेंस की संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वह कहलाएगी हमारी बैलेंस की संख्या कहलाएगी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करना, यहीं से क्या होंगे, आपके 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। दोस्तों मैं अभी तक आपको 100 ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूं जो आवर्त सारणी के क्वेश्चन आते हैं। इसके टोटल आपके 263 क्वेश्चन आपके आते हैं। और अगली वीडियो जो हमारे 163 बच रहे हैं उनको मैं सॉल्व करा दूंगा। अगर ये सारे पूरे कर लेते हैं, ये मान चलना आपके एग्जाम में यहाँ 3 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। और 3 क्वेश्चन कम नहीं होते और एक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का आता है, यानी कि आपके यहाँ से 12 नंबर आपके कंफर्म होने वाले हैं। अगली वीडियो में आपको जितने क्वेश्चन इसके बच रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। आप कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला, यानी यहाँ से इस वीडियो से आपके 12 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।